अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि जब आपको कोई इग्नोर करे तो क्या करना चाहिए? किसी भी ऐसे शख्स की तरफ से इग्नोर किए जाने का एहसास जिसकी आप बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, हमें उलझन और परेशानी में मुब्तला कर देता है। लेकिन हम आपको समझाएंगे कि आप इस सूरत हाल को पलटकर अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हमारे बताए हुए 8 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि आपने करना क्या है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, आप इस बात को इंश्योर करें कि क्या वाकई में वो शख्स आपको इग्नोर कर रहा है। आप खुद से ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्या हकीकत में ऐसा है? ये एक सिली सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमें इग्नोर कर रहा है, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये भी हो सकता है कि एक्चुअल में सूरत हाल मुख्तलिफ हो, जिसका हमें इल्म ना हो। हमें ये भी समझना होगा कि किसी वक्त अगर हमें लगता है कि वो शख्स हमें इग्नोर कर रहा है, लेकिन वो ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा होता। ये भी मुमकिन है कि वो किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो और उसे अपने लिए वक्त की ज़रूरत हो। इन शॉर्ट बस आप ये समझें कि अक्सर हमें जैसा लगता है वैसा होता नहीं है, इसलिए पहले सच्चाई को जानना नहायत ज़रूरी है। नंबर 2, उन्हें वो स्पेस दें जिसकी उन्हें ज़रूरत है। अगर तो आपको इस बात का यकीन है कि वो शख्स जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा है, तो फिर आप उसको स्पेस दें। मैं समझ सकता हूँ कि ये मुश्किल हो सकता है, ख़ास तौर पर जिनसे आपको मोहब्बत और जिनका ख्याल हो, लेकिन आपको उनको स्पेस देना होगी जिसकी उन्हें ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो बार बार इग्नोर होने पर भी कांटेक्ट करते हैं, हालांकि इस रवैये का उल्टा असर पड़ता है। ये उन्हें और भी दूर कर देता है। जब आप किसी को उसकी स्पेस देते हैं तो ये जाहिर करता है कि आप उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप उन्हें रोज़ाना मैसेजेस और कॉल्स करते हैं तो आपको फ़ौरन बंद करना होगा। एक कदम पीछे हटें, उनसे रब्ता करना काफ़ी हद तक कम कर दें और देखें कि क्या होता है। अगर तो वाकई में उन्हें आपकी परवाह है तो वो खुद से ज़रूर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, आपको ये इंश्योर करना होगा कि कांटेक्ट ना होने के टाइम में आपकी तरफ से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि आपको ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे ऐसा भी हो सकता है कि जब उन्हें ये एहसास होता है कि आपने रब्ता करना छोड़ दिया है, तो वो आपसे ख़ुद भी रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ज़रूरी बात यह है कि अगर उनकी तरफ से कांटेक्ट किया जाता है तो आप फ़ौरन आंसर ना करें। ऐसा करना वाकई बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर उस शख्स की कॉल्स या मैसेजेस आएँ जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन आपने खुद पर काबू पाना होगा। आपको ये जाहिर करना होगा कि आप उनकी तवज्जो के लिए बेचैन नहीं हैं। उनसे हटकर भी आपकी अपनी ज़िंदगी है। इसके पीछे एक वजह भी है, जब हम किसी को वो अटेंशन नहीं देते जैसा वो चाह रहे होते हैं, तो ये उनके अंदर आपको खोने का डर पैदा करता है। ऐसे में आपकी अहमियत बढ़ जाती है। नंबर 4, खुद को मसरूफ़ रखें। आप अपनी ज़िंदगी में दीगर एक्टिविटीज़ पर तवज्जो देकर आप उस शख्स से ये ताकत छीन सकते हैं जो आपको नज़रअंदाज कर रहा है। इस फिक्र में टाइम वेस्ट करने के बजाय कि वो शख्स आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। ये बेहतरीन वक्त है कि आप अपने एम्स को अचीव करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को टाइम दें। इससे न सिर्फ आप बेटर फील करेंगे बल्कि आपके अंदर कामयाबी का एहसास भी होगा। और जो शख्स आपको इग्नोर कर रहा है, जब वो ये देखता है कि आप उसके बगैर कितने मुतमईन और खुश हैं, तो ये उसे एहसास दिला सकता है कि आपसे कांटेक्ट करे। नंबर 5, दूसरे लोगों से भी मेल जोल रखें। आप नए लोगों से मिलें और अपने सोशल सर्कल को बढ़ाएं। आप ये नहीं जानते कि आप किसी ऐसे शख्स से भी मिल सकते हैं जो इस इग्नोर करने वाले शख्स से भी बेहतर हो। नए लोगों से मिलना आपके माइंड को फ्रेश करता है और आप अपने बारे में फिर से अच्छा महसूस करने लगते हैं। जब वो शख्स ये देखता है कि आप नए लोगों से मिल रहे हैं और उसके बगैर भी आप अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, तो उनके अंदर ये खौफ पैदा हो सकता है कि वो आपको गंवा ना दें। ये खौफ का एहसास उन्हें आपके करीब ला सकता है और ये भी मुमकिन है कि आपको पहले से भी ज़्यादा अहमियत दें। नंबर 6, उस शख्स के साथ गुफ्तगू के लिए तैयार रहें। आपकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अगर वो शख्स आपको इग्नोर कर रहा है और उसने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, तो आप उनसे गुफ्तगू करें। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप अपने जज्बात का इजहार करें और उनसे पूछें कि क्या हो रहा है। उनसे परसकून रहकर एहतराम के साथ बात करें। नाराज़ होने या उन पर किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान के साथ उनसे बात करें कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप मुझसे दूर हो रहे हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा है वगैरह।
फिर आप उनकी बातों को आराम से सुनें। अगर तो वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हूँ। जब भी आप बात करना चाहें आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप उन्हें ये एहसास दिलाएं कि हर ज़रूरत में आप उनके साथ हैं। अक्सर औक़ात बातचीत से मसले हल हो जाते हैं, अगर नहीं तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो क्या चाहते हैं और आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 7, दूर होने के लिए तैयार रहें। ये मरहला मुश्किल तरीन हो सकता है लेकिन ये अहम भी है। जो शख्स आपको नज़रअंदाज भी कर रहा है और अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा तो आपको उनसे दूर जाने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको फासला बढ़ाना होगा। आप वो करें जो आपके लिए बेहतर हो। आपको चाहिए कि आप ऐसे शख्स से दूर हो जाएं जो आपके साथ वो सलूक कर रहा है जिसके आप काबिल नहीं हैं। नंबर 8, अपनी खुशियाँ खुद पैदा करें। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि आपकी खुशियाँ आपके अपने कंट्रोल में हैं। आप अपने आप को खुश रखने के लिए किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें इजाज़त दें कि वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करें। अगर कोई आपको इग्नोर करके दूर हो रहा है तो ये उनका अपना नुकसान है, क्योंकि वो आपको खो रहे हैं। अपने तौर पर खुश रहने की कोशिश करें। आखिर में ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप किसी के साथ दिमागी खेल खेलें। बस आप ये याद रखें कि हर इंसान मुख्तलिफ होता है और ताल्लुकात कभी कभार हालात पर भी डिपेंड करते हैं। ये भी हो सकता है कि जैसा आप फील कर रहे हैं हकीकत में ऐसा ना हो। सही शख्स कभी भी आपको इग्नोर नहीं करेगा और आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखेगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।